जय भैरवनाथ। पावर ऑफ भैरम के सभी प्रिय दर्शकों का आज के इस बेहद विशेष और कल्याणकारी वीडियो में स्वागत है। मैं भगवान भैरव के चरणों में आप सभी के सुख, शांति और समृद्धि की कामना करता हूं। भक्तों, क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि कड़ी मेहनत के बावजूद सफलता आपसे कोसों दूर है? क्या आपके घर में अकारण ही कलह क्लेश बना रहता है? क्या बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं या फिर बनते हुए काम अचानक बिगड़ जाते हैं? अक्सर हम इन परेशानियों को अपनी किस्मत समझकर बैठ जाते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये सभी लक्षण हमारे जीवन पर ग्रहों की, विशेषकर शनिदेव की प्रतिकूल दृष्टि, जिसे हम शनि दोष, सवासाती या ढैया कहते हैं, का संकेत हो सकते हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं और हमारे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। जब वे प्रतिकूल होते हैं तो जीवन संघर्षों से भर जाता है, लेकिन निराश न हो, क्योंकि हमारे शास्त्रों में हर समस्या का समाधान है। आज हम एक ऐसे ही दिव्य और अचूक समाधान के बारे में बात करेंगे जो आपको शनिवार के दिन मिल सकता है। जी हां, शनिवार का दिन। वैसे तो यह दिन शनिदेव का माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह दिन भगवान भैरव की आराधना के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है? आज के इस वीडियो में हम शनिवार और भैरव पूजा के उस गहरे संबंध को उजागर करेंगे, जिसे जानकर आप अपने जीवन के बड़े से बड़े संकट को टाल सकते हैं। हम जानेंगे कि कैसे शनिवार को भगवान भैरव की कृपा पाकर आप शनिदेव के प्रकोप को भी शांत कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हम सुनेंगे भगवान भैरव की वह गुप्त और चमत्कारी कथा, जिसे शनिवार के दिन सुनने मात्र से आपके सभी रुके हुए काम बन जाएंगे, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सुख समृद्धि का वास होगा। ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, इसलिए इसे बिना स्किप किए अंत तक पूरे ध्यान और विश्वास के साथ जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी ही दिव्य जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो चलिए अपने दिल में भगवान भैरव का ध्यान करते हुए इस विशेष शनिवार चर्चा की शुरुआत करते हैं। भाग 1, शनिवार और भैरव पूजा का गहरा संबंध। भक्तों, यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि शनिवार को तो शनिदेव की पूजा होती है, फिर भैरवनाथ की पूजा का क्या औचित्य है? तंत्र शास्त्र और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान भैरव भगवान शिव के ही एक अत्यंत शक्तिशाली और उग्र रूप हैं। वे काल के भी काल हैं और सभी प्रकार के भय, बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों के नाशक हैं। उन्हें कोतवाल कहा जाता है, जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अब बात करते हैं शनिदेव और भैरवनाथ के संबंध की। शास्त्रों में एक बहुत ही रोचक कथा है। जब शनिदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, तब भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने शनिदेव को ग्रहों के न्यायाधीश का पद दिया, लेकिन भगवान शिव जानते थे कि न्याय करते समय शनिदेव को उग्रता और कठोरता की आवश्यकता होगी। इसीलिए भगवान शिव ने अपने ही एक रूप भगवान काल भैरव को शनिदेव का गुरु और रक्षक नियुक्त किया। कहा जाता है कि भैरवनाथ की आज्ञा के बिना शनिदेव किसी को अत्यधिक कष्ट नहीं देते। भगवान भैरव ने शनिदेव को नियंत्रित करने और सही दिशा देने की जिम्मेदारी ली थी। यही कारण है कि भगवान भैरव को शनिदेव का गुरु माना जाता है। इसलिए तंत्र शास्त्र में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि आप शनि दोष, सवासाती या ढैया से पीड़ित हैं और शनिदेव को शांत करना चाहते हैं, तो भगवान भैरव की शरण में जाना सबसे उत्तम और अचूक उपाय है। जब आप शनिवार के दिन, जो शनिदेव का दिन है, भगवान भैरव की पूजा करते हैं, तो शनिदेव अपने गुरु की पूजा देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त के कष्टों को कम कर देते हैं या पूरी तरह हर लेते हैं। भगवान भैरव की पूजा न केवल शनि दोष से मुक्ति दिलाती है, बल्कि यह सभी प्रकार के ऊपरी बाधाओं, तंत्र मंत्र के असर, अकाल मृत्यु के भय और शत्रुओं से भी रक्षा करती है। वे अपने भक्तों के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि शनिवार के दिन भैरवनाथ की पूजा का महत्व कितना अधिक है। यह एक ऐसा गुप्त उपाय है जिससे आप एक साथ शनिदेव और भैरवनाथ दोनों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भाग 2, शनिवार के अचूक भैरव उपाय। कथा सुनने से पहले आइए जानते हैं कुछ अत्यंत सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय जो आप इस शनिवार को भगवान भैरव की कृपा पाने के लिए कर सकते हैं। भैरव मंदिर की यात्रा। शनिवार की शाम को संभव हो तो किसी भैरव मंदिर जाएं। वहां भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने तेल, विशेषकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। काले तिल का अर्पण। भगवान भैरव को काले तिल अत्यंत प्रिय हैं। शनिवार को पूजा के समय उन्हें काले तिल और उड़द की दाल अर्पित करें। इससे शनि दोष में तुरंत राहत मिलती है। भैरव चालीसा या मंत्र का जाप। शनिवार की शाम को आसन पर बैठकर भगवान भैरव के मंत्रों जैसे एयूएम ह्रीम बठुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बठुकाय ह्रीम एयूएम या एयूएम काल भैरवाय नमः का कम से कम 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो भैरव चालीसा का पाठ करें। निस्वार्थ सेवा और दान। भगवान भैरव गरीबों और असहायों की रक्षा करते हैं। शनिवार के दिन काले कुत्ते को भोजन कराना या किसी जरूरतमंद को भोजन या काले कपड़े दान करना भैरवनाथ को अत्यंत प्रसन्न करता है। काले कुत्ते को भगवान भैरव की सवारी माना जाता है।
ये सभी उपाय अत्यंत सरल हैं, लेकिन यदि आप इन्हें पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करेंगे तो आप स्वयं अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। संगीत थोड़ा धीमा और गहरा होता है, कथा की शुरुआत का संकेत देता है। भाग 3, शनिवार विशेष, भगवान भैरव की चमत्कारी कथा। भक्तों, अब उस दिव्य पल की शुरुआत करते हैं जिसका आप सभी को इंतजार था। अब हम सुनेंगे भगवान भैरव की वह गुप्त और चमत्कारी कथा जिसे शनिवार के दिन सुनने मात्र से शनिदेव शांत होते हैं और भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं। आप सभी से निवेदन है कि हाथ जोड़कर आंखें बंद करके अपने मन को पूरी तरह शांत कर लें। अपने सामने भगवान भैरव और शनिदेव का ध्यान करें और पूरे विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करें। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह एक आध्यात्मिक ऊर्जा है जो आपके जीवन की बाधाओं को नष्ट कर सकती है। कथा प्रारंभ। एयूएम भैरवाय नमः। बहुत समय पहले की बात है, सतयुग में, जब ब्रह्मांड में नकारात्मक शक्तियां और राक्षस अत्यंत शक्तिशाली हो गए थे। उस समय अंधकासुर नाम का एक महान और उग्र राक्षस था। उसने भगवान ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त किया था कि उसके खून की हर एक बूंद जो धरती पर गिरेगी, उससे एक नया और शक्तिशाली अंधकासुर पैदा हो जाएगा। इस वरदान के कारण अंधकासुर अजेय हो गया था। उसने तीनों लोकों में तबाही मचा दी। देवताओं और ऋषियों का जीवन नरक बन गया। जब देवताओं ने अंधकासुर से युद्ध किया तो वे जितना अधिक उसे मारते, उसके खून से उतने ही अधिक राक्षस पैदा हो जाते। देवता हताश और भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए अपने उग्र और भयानक रूप भगवान काल भैरव को प्रकट किया। भगवान काल भैरव का रूप अत्यंत भयानक था। उनके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में अग्नि थी। वे अनेक शस्त्रों से सुसज्जित थे और उनके साथ एक भयंकर श्याम वर्ण का श्वान कुत्ता था। वे अट्टहास करते हुए प्रकट हुए, जिससे पूरी धरती कांपने लगी। भगवान शिव की आज्ञा पाकर काल भैरव ने अंधकासुर और उसकी राक्षस सेना पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध अत्यंत भयंकर था। काल भैरव ने अपने त्रिशूल और तलवार से राक्षसों का संहार शुरू किया, लेकिन समस्या वही थी। अंधकासुर के खून की बूंदें धरती पर गिरती और नए राक्षस पैदा हो जाते। तब भगवान काल भैरव ने एक अद्भुत और चमत्कारी उपाय किया। उन्होंने अपने एक हाथ में एक कपाल खोपड़ी ली और दूसरे हाथ से अंधकासुर पर प्रहार किया। जैसे ही काल भैरव अंधकासुर पर वार करते, उसके शरीर से निकलने वाले खून को वे अपने कपाल में एकत्र कर लेते। उन्होंने राक्षस के खून की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरने दी। इस तरह भगवान काल भैरव ने अंधकासुर के खून से पैदा होने वाले नए राक्षसों को रोक दिया। वे कपाल में एकत्र खून को पीते गए और राक्षसों का संहार करते गए। अंततः भगवान काल भैरव ने अजेय अंधकासुर का वध कर दिया और तीनों लोकों को उसके आतंक से मुक्त कराया। देवताओं और ऋषियों ने भगवान काल भैरव की जय जयकार की। ब्रह्मांड में फिर से शांति और धर्म की स्थापना हुई। कहा जाता है कि यह युद्ध जिस दिन समाप्त हुआ, वह शनिवार का दिन था। भगवान काल भैरव के इस उग्र और पराक्रमी रूप को देखकर शनिदेव भी अत्यंत प्रभावित और भयभीत हुए। उन्होंने भगवान काल भैरव को अपना गुरु स्वीकार किया और यह वचन दिया कि जो भी भक्त शनिवार के दिन भगवान काल भैरव की आराधना करेगा और उनकी यह चमत्कारी कथा सुनेगा, मैं उस भक्त पर कभी भी अपनी कुदृष्टि नहीं डालूंगा। मैं उस भक्त के शनि दोष, सवा साथी और ढैया के कष्टों को शांत कर दूंगा और उसे सुख समृद्धि प्रदान करूंगा। यही कारण है कि शनिवार के दिन भगवान भैरव की कथा सुनना शनिदेव को शांत करने और सभी कष्टों से मुक्ति पाने का सबसे शक्तिशाली उपाय माना जाता है। कथा समाप्त। जय भैरवनाथ। भाग 4। कथा सुनने के लाभ और निष्कर्ष। भक्तों, अभी आपने सुनी भगवान भैरव की वह दिव्य और चमत्कारी कथा। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं उस शांति और ऊर्जा को जो इस कथा को सुनने मात्र से आपके भीतर जागृत हुई है? शनिवार के दिन पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस कथा का श्रवण करने से शनि दोष, सवासाती और ढैया जनित सभी कष्ट और बाधाएं शांत होती हैं। घर से नकारात्मक ऊर्जा, ऊपरी बाधाएं और तंत्र मंत्र का असर दूर होता है। मानसिक अशांति, भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। रुके हुए काम बनने लगते हैं और आर्थिक तंगी दूर होती है। घर में सुख, शांति, समृद्धि और सुरक्षा का वास होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां भैरव का नाम गूंजता है, वहां कोई भी संकट या बुरी शक्ति टिक नहीं सकती।
यह कथा स्वयं भगवान भैरव का एक सुरक्षा कवच है, जो आपको और आपके परिवार को सभी प्रकार के अनिष्टों से बचाती है। इसलिए इस शनिवार अपनी सभी चिंताओं को भैरवनाथ के चरणों में समर्पित करें। इस वीडियो को कम से कम 3 बार पूरे ध्यान से सुनें। आप स्वयं अपने जीवन में आ रहे बदलावों को महसूस करेंगे। भक्तों, आज की यह विशेष शनिवार चर्चा और कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप भगवान भैरव के भक्त हैं, तो कमेंट में जय भैरवनाथ लिखना न भूलें। आपकी एक हाजिरी भगवान भैरव के दरबार में आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकती है। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वे भी शनिवार के दिन इस दिव्य कथा का लाभ उठा सकें। दूसरों का भला करने से भगवान भैरव आप पर और अधिक प्रसन्न होंगे। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पावर ऑफ भैरव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही चमत्कारी कथाएं और गुप्त उपाय आप तक पहुंचते रहें। इस शनिवार अपनी सभी बाधाओं को भैरवनाथ के चरणों में समर्पित करें और पूरे विश्वास के साथ कहें, जय भैरवनाथ, हर हर महादेव।